पदस्थापित हुए थे। मिहिजाम से आए थे हम यहाँ पर और 31 अगस्त को यहाँ पर ज्वाइन किए थे। तो बहुत कम समय दिए हैं झाझा को, और झाझा में आप कम समय में इतने लोगों के दिलों पे राज कर चुके हैं कि आज आप लोग का विदाई समारोह रखे गए हैं झाझा में। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कि हमारी नौकरी की शुरुआत ही जो हुई थी वो मध्य कैलाश से हुआ था। तो शुरू से हम बाबा बैद्यनाथ धाम के हैं और नौकरी की शुरुआत ही मध्य कैलाश से हुआ, जहाँ पर वो विराजमान थे। तो मैंने शुरू से ही ये निर्णय किया था कि कहीं भी नौकरी करना है तो दासत्व भाव से करना है, प्रभुत्व भाव से नहीं करना है। तो दासत्व भाव में जो आता है वो सबकी सेवा करना, और उसमें कोई भी आए तो उसको भगवान का भक्त समझ करके आप सेवा कीजिए। यहाँ भी झाझा में आए तो लोग जानते हैं, मेरे चैम्बर में आते हैं बहुत सारे लोग, चप्पल जूता उतार के आते हैं। तो हमको लगा यहाँ के लोग जब इतने सीधे साधे हैं तो हमको लगता है इसमें बाबा बैद्यनाथ खुद विराजमान हैं, तो इन लोगों को सेवा उसी भाव से करना चाहिए। आप SBI में महाप्रबंधक पद पे थे सर, लेकिन कई अन्य बैंकों में देखा जाता है इस तरह की घटना कि जो कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनसे अच्छी बर्ताव नहीं होती है, उनसे अच्छे संबंध नहीं होते हैं। कई बार बैंक से कई लोगों घूम जाते हैं और उनको सिर्फ यही आश्वासन मिलते हैं कि लिंक फाइल है, तो कई अन्य समस्या लेकर जो है कस्टमर वहाँ से घूम जाते हैं। तो वैसे जो कर्मी हैं बैंक में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो शिकायत है ये हम लोग एक सजेशन के रूप में लेते हैं। जनरली क्या होता है, कस्टमर और बैंक कर्मी के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, तो हम उसको दूर करने का प्रयास किए कि वो क्या बोलना चाहते हैं। गांव से आते हैं आप कोई आएंगे, गांव से आएंगे को केसी करना है तो उसको KYC करना है। अब ये नहीं लोग समझ पाता है कि CC करना है कि KYC करना है। तो उन लोगों को ध्यान से सुने और वो जो चाहते हैं उस हिसाब से उनको सेवा देने का प्रयास करें। तो लोगों को हम अपने जितने हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, सहकर्मी हैं, सबको कहते हैं कि पहले उनकी बातों को सुनो। गांव के लोग हैं, वो सब चीज़ सही उच्चारण करेंगे, बैंक के टर्मोलॉजी के हिसाब से ये नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से सुने और उस हिसाब से उनको सेवा दें। झाझा के लोग, झाझा के लिए क्या संदेश रहेगा सर? झाझा के लोग इतने सीधे हैं, इतने सरल हैं, तो उन लोगों के लिए बस कुछ नहीं, उनकी बात को सुने। और जिनको भी दिक्कत हो, आप बैंक से इधर उधर न जाएं, बैंक में अपने बातों को समझाने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है काउंटर के उस पार भीड़ रहती है, तो आप और कर्मी हैं और लोग हैं, उन लोगों से मिलें और अपनी बातों को समझाएं। बैंक वाले को यदि आप उसकी भाषा में समझा लेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। सर, झाझा में वहाँ पर क्या कार्यक्रम रखा गया? बलजीत नीचे क्या हुआ? जिस तरह डॉक्टर गौरांग की भव्य विदाई आप लोगों ने दी पूरी टीम ने, सर क्या कुछ लगता है, क्या कुछ आपने देखा उनमें? सबसे पहली बात मैं सभी चैनल को धन्यवाद दूँ, और ये तमाम चीज़ मैंने अपने पुरखों से सीखा है। हमारे गार्जियन मासूम साहब, हमारे गार्जियन डॉक्टर SN झा, मेरी बड़ी बहन यहाँ मौजूद है नूतन, हमने संस्कार इस गोद से सीखा है और उस उंगली से सीखा है। और रही बात गौरंग सर का, तो गौरंग सर विदा नहीं हो सकते। विदा तो उन्हें किया जाता है कि जो चला जाए, जो गरीब, दलित, विधवा और ख़ासकर संथाली कम्युनिटीज़ पर हमारी काम चल रही है, उन संथाली कम्युनिटीज़ का जो भी समझ लिए इन्होंने खाता खोला है, जीरो बैलेंस पर मैंने इनसे आग्रह किया था, उन लेबरों को खाता खोलकर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान इस क्षेत्र को किया है। और रही बात इस खाता खोलने के कारण और इनकी वजह से ये जो बैंक है ये गोल्ड बैंक में कन्वर्ट हो गया और इनकी प्रमोशन AGM में हो गई। इन्होंने संथाल कम्युनिटीज़ और नीचे तबके के जो लोग भी निचले पौधान पे हैं उसके लिए काफ़ी इन्होंने मदद किया, और ये मदद कहीं न कहीं दिलों पर बहुत बड़ी छाप छोड़ती है। थैंक यू। झाझा में आज विदाई समारोह, स्टेट बैंक के मैनेजर जो कम वक्त में रहे एक छाप छोड़ के जा रहे हैं, गरीबों के मसीहा। मैं लाइफ के वृद्धा आश्रम मेंबर होने के नाते, वीर अब्दुल हमीद शहीद ट्रस्ट के फाउंडर चेयरमैन होने के नाते, उर्दू हिंद काउंसिल के जो सभी अरकान मौजूद थे उनके तरफ से मैं उनको धन्यवाद पेश करता हूं और उनकी सफलता के लिए, कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। देखिए, आज डॉक्टर गौरांग प्रसाद सिंह का
विदाई समारोह था। झाझा में स्टेट बैंक मैनेजर थे, अब उनका प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र हो गया। आज उन्हीं के सम्मान में झाझा चरघरा में वृद्धा आश्रम में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया डॉक्टर प्रभास साहब के सौजन्य से। इस प्रोग्राम में हमारे आदरणीय जेड अली भुट्टू साहब समाज सेवी, उनकी मौजूदगी थी। डॉक्टर मासूम साहब, जनाब इरशाद साहब और बहुत सारे यहाँ के मुकामी हजरात इस विदाई समारोह में मौजूद थे। डॉक्टर गंगोई साहब का जो है जो कार्य छवि झाझा के अंदर रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ के तमाम लोगों के बीच में वो बहुत पॉपुलर हुए और उन्हें हमेशा एक समाज सेवा करते रहे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर सर, आज लाइव केयर वृद्धाश्रम आए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रभात जी से तो मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी और ये हर फील्ड में काम करते हैं, ये खूबी है, कुछ कुछ ढूंढ के लाते रहते हैं। ये कोना छूता था वृद्धाश्रम वाला, जो बुज़ुर्गों की हालत हम लोग जो देखते हैं समाज में, देखते हैं क्या ज़रूरत है, घर में ही जो देखते हैं वो सबसे नेगलेक्टेड ग्रुप यही है। तो उनके लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात है ये, और बहुत आसान भी नहीं है ये। बहुत इसमें चाहिए, पैसे की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत होती है। ये जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो बहुत कठिन बीड़ा उठाया, खुद बीमार रहते हैं, लेकिन ये समझिए कि इनके लिए जमुई को एक बहुत बड़ा प्रतिदान है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वृद्धों के प्रति इनकी सद्भावना इतनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात गया गौरांग प्रसाद जी का क्या कहना चाहिएगा मैडम? बहुत अच्छी बात है और इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होते रहे ताकि वृद्धाश्रम में जो भी आए और इन वृद्धों के प्रति सबकी एक श्रद्धा हो, एक भावना हो, ताकि इस वृद्धा आश्रम को और उन्नति हो, जो बुजुर्ग आए उनकी सेवा हो ठीक से। ऐसे लोगों को यहाँ बुलाया जाए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। वृद्धाश्रम आप आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज वृद्धाश्रम पहुँचे हैं आप। वृद्धाश्रम जमुई की एक ऐतिहासिक व्यक्ति ने एक इतिहास रचा है। जमुई ज़िला एक ऐसा है जहां मंदिर, मस्जिद या तारीख़ी मुकामात के साथ साथ साहित्यिक दृष्टिकोण से भी ये बड़ा प्रफुल्लित रहा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी चीज़ थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इसलिए कि जो कौम या जो देश अपने बुज़ुर्गों को भूल जाती है वो कौम जो है वो ज़ेवाल पजीर हो जाती है। इसलिए डॉक्टर परवाज़ ने और उनके साथियों ने, भुट्टो हैं और मुजम्मिल हैं और ये सारे लोग जो हैं, इन लोगों ने मिलकर के उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जो आने वाले इतिहास में सुनहरे हर्फ़ों में लिखा जाएगा। और छोटे मोटे एक राइटर होने के नाते मैंने तो एक छोटी सी किताबचे भी लिखना शुरू कर दी है इस पर। इसलिए आप पत्रकारों का भी इसमें ज़िक्र रहेगा कि आप लोगों ने भी इस वृद्धाश्रम को सहयोग दिया है अपने कलमों से, अपने वाणी से और अपने प्रचार प्रसार से।